RSSचे पिल्ले या ठिकाणी सुद्धा ते इथून पुढे सुद्धा दंगल घडवण्याचं काम करत आहे। कधी मुस्लिमांवर अत्याचार, कधी मस्जिदवरती अत्याचार, कधी बाबासाहेबांची विटंबना, कधी दलित बांधवांवरती अत्याचार, अनेक शेकडो बांधव यामध्ये शहीद झाले। हम इस आंदोलन के जरिए इंतजामिया से यही दरखास्त करते हैं कि इस किस्म की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं। वो इंजीनियर नौजवान नमाज के लिए जाता है और जब नमाज चल रही होती है, नमाज के दौरान में यही बीजेपी का ये वाइस प्रेसिडेंट 400 से 500 के मॉब को लेकर मस्जिद के दरवाजों को तोड़कर मस्जिद के अंदर ये मॉब घुसता है, बुजुर्गों को मारा जाता है, नौजवानों को पीटा जाता है। पण मित्रांनो, जो राजा आहे त्या राजाला वाटतं का बाबा मला कोणी बघणारा नाही, जर जनता असेल तरच तो राजा आहे। आणि त्यामुळं नरेंद्र मोदी हे सध्या हवामध्ये आहे। जो चहा विकणारा हे देश विकायला निघला, त्याला हे कळायला पाहिजे का या देशामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी राहतात आणि तुला स्वतःच्या हुकुमशाही व तुला स्वतःची दादागिरी या ठिकाणी तयार करायची असेल आणि गोरगरीब जनतेवरती अत्याचार करून स्वतःचा तुपाची मलिदा खाण्याचं काम करत आहे। त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा या ठिकाणी अनेक RSSचे पिल्ले या ठिकाणी द्यायला सोडलेले आहे। आम्ही समीरभाई साजू सोबत होतो। समीरभाईने त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने मोठं आंदोलन घडवलं। त्या ठिकाणी शेकडो लोक होते आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये फक्त एकच पाणी होतं का समीरभाई आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे। डॉक्टर साहेब, तुम्ही मागे साताराला गेले, शिल्लोडला पण तुम्ही यायला पाहिजे होतं सर। शिल्लोडला अक्षरशः खरंच त्या लोकांची भावना तुम्ही बघायला पाहिजे होती। ते बारीक बारीक छोटे छोटे बच्चे, जे 6 महिन्याचा एक मुलगा आहे त्याच्या आईचा त्या ठिकाणी कत्ल करण्यात आला। त्या ठिकाणी मी बोललो प्रशासनाला समीरभाई सुद्धा बोलले, त्या बाईवरती 15 दिवसापूर्वी तिची छेड काढण्यात आली। त्यानंतर तिच्या मिस्टरांनी त्या बाईला, त्या माणसाला जाऊन सांगितलं शिंदे परिवाराच्या मराठा समाजाचा आहे तो व्यक्ती, आणि त्याला समजून सांगितल्यानंतर तो बिचारा गाडी चालवत होता म्हणून तो बाहेर गावाला गाडीवर निघून गेला। पण त्यानंतर सुद्धा त्या ननंद भावजावरती त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती अटॅक करून त्यांना मारण्यात आलं आणि सांगितलं का हे बैलाचं रक्त आहे। म्हणजे माणसाच्या रक्ताला सुद्धा त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन नेत्रे म्हणून PI हे म्हणले का बैलाचं रक्त आहे। तुम्ही एवढे तज्ञ झालेले आहे का तुम्हाला 2 मिनिटांमध्ये पाहिल्या तुम्हाला कळतं हे जनावराचं रक्त आहे का माणसाचं रक्त आहे। त्या ठिकाणी जर तुमची आई आणि बहीण कधी असती तर तुम्हाला कळलं असतं का साहेब हे माणसाचं रक्त आहे का बाईचं रक्त आहे। तुम्ही एवढे तज्ञ नाहीये। शासनाचं काम करताना तर प्रशासनाचं काम करा आणि चांगल्या पद्धतीने काम करा। तुम्ही कोणत्याही पद्धतीनं दिशाभूल करण्याचं काम करू नका। आज मुस्लिमांवर अत्याचार होतो, दलितांवर अत्याचार होतो, अनेक समाज झोपलेले आहे, पण या ठिकाणी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आणि या ठिकाणी खासदार इम्तियाज अली साहेब, असदुद्दीन बॅरिस्टर साहेब या ठिकाणी जागलेला आहे। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अत्याचाराविरोधात आंदोलन घडवलं जातं, प्रशासन त्याच्यावरती कारवाई सुद्धा करतात। फक्त मजलिसची ताकद तिथपर्यंत गावागावात खेड्यापाड्यामध्ये पर्यंत पोहोचते। अनेक नेते, अनेक देशामधले, अनेक भारतामधले आपले अनेक कार्यकर्ते हे विकले गेलेले, पण या ठिकाणी फक्त मी स्वाभिमानानं सांगू शकतो, या ठिकाणी असदुद्दीन बॅरिस्टर साहेब एक ऐसा शेर है वो कभी बिकता नहीं, वो खरीद लेता है, बिकता नहीं वो। राजा आमचे सदर आहे, समीरभाईने सुद्धा त्या ठिकाणी आंदोलन करून सांगितलं, त्या ठिकाणी ATM ला धडकवून सांगितलं साहेब कारवाई नीट झाली पाहिजे, नाहीतर ध्यानात ठेवा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यांच्यासोबत तुमचा गाठ आहे। आणि त्या ठिकाणी प्रशासनाने नमतीची बाजू घेतली आणि त्या ठिकाणी आमच्या समीरभाईला त्याने सांगितलं का टेन्शन घेऊ नका समीरभाई, आम्ही तुम्हाला न्याय देण्याशिवाय आम्ही इथून जाणार नाही। आणि हे मजलिसची ताकद आहे। अनेक ठिकाणी आंदोलन की धारस बांधी और उन्हें हर मुमकिन कानूनी लड़ाई फराहम करने की कोशिश की और कर रहे हैं। पिछले दिनों भूसेसावड़ी सतारा में जो वाकया पेश आया, मैं खुद भी उस डेलीगेशन में डॉक्टर साहब के साथ गया था। ये इस जमहूरियत के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक गांव जिसमें बमुश्किल 100-200 मकानात मुसलमानों के थे और उस पूरे गांव में 2 मस्जिदें मुसलमानों की है,
वहां पर महाराष्ट्र बीजेपी का उपाध्यक्ष पावस्कर एक पुरानी एक सोशल मीडिया पोस्ट को मुद्दा बनाकर वहां पर बाकायदा मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया। उससे पहले तकरीबन 700-800 लोगों की एक अचानक रात में रैली निकाली जाती है और उस रैली के जरिए मस्जिद में इबादत कर रहे शाम के वक्त कुछ लोगों को निशाना बनाया जाता है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं इस बात का कि उन दंगाइयों ने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की उस हरकत के जरिए कि तुमको इस प्रदेश में, तुमको इस राज्य में दब के रहना पड़ेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां पर मौजूद नमाजियों ने उनका मुकाबला किया तो उनको असल मस्जिद के अंदर तक घुसने का ही मौका नहीं मिला, वरना मस्जिद के बाहरी हिस्से की तमाम वायरिंग तोड़ दी गई, वहां पर वजू खाने के चबूतरे तोड़ दिए गए, वहां की सीढ़ियां तोड़ दी गई, रेलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक नौजवान नूरुल हसन नाम के नौजवान को टारगेट किया गया। एक निहत्थे मुसलमान को देखकर बहुत सारे लोगों ने वहां पर उसे टारगेट करने की कोशिश की गई। मेरे नौजवानों, ये कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक मंसूबाबंद तरीके से पूरे महाराष्ट्र में ऐन चुनाव से पहले एक मर्तबा फिर हिंदू और मुसलमानों का गंदा खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अब महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी आवाज है जो न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि पूरे इंसानियत की आवाज बनकर उभरती है। जहां भी जुल्म सितम होता है, हमारी लीडरशिप वहां जाती है, आवाज उठाती है, इंतजामिया से नुमाइंदगी करती है। और हम यही चाहते हैं कि इस प्रदेश में अमन और चैन कायम रहे, यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिले, यहाँ पर माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज का हक मिले, यहाँ पर पिछड़ी जात के लोगों को उनका हक और इंसाफ मिलता रहे। बीजेपी वाले एक बात जरूर समझ ले कि अगर वो ये समझते हैं कि इस किस्म की हरकतों से वो इस देश के और खासतौर से महाराष्ट्र के मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हर किस नहीं होगा। इसलिए कि अब हमारी जो लीडरशिप आगे आई है वो इस देश के कानून को जानती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून हमारे लिए बनाया है वो इसको बताओ बखूबी जानती है। अब वो जमाना चला गया जब चंद मुट्ठी भर लीडर्स मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। अब हमारी लीडरशिप कानून और कायदे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक हासिल करने का हुनर जानती है। मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को इस मौके पे खास तौर से इसलिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने पूरे महाराष्ट्र के दौरे किए, जिन मुतासरीन के ऊपर जुल्म हुआ मदद फराहम की और असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर जहां मुमकिन हो सका वहां उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको दिया गया। और जिन लोगों ने उस निहत्थे नौजवान की जान ली और जो बीजेपी का उपाध्यक्ष 800 से 1000 लोगों को लेकर पूरे पुसे साली गांव में घूमता रहा, अपनी दादागिरी करता रहा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आज निवेदन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की क़यादत में विभागीय आयुक्त को देकर यही कुछ डिमांड्स हम सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर साहब का यह भी कहना था कि इसके अलावा हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और कोर्ट के जरिए भी लोगों को इंसाफ दिलाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज हमारे दरमियान समीर साजिद साहब भी हैं, जिन्होंने अभी अभी सिल्लोड़ में ऐसे ही एक घटना के खिलाफ और इस भूसे सवाली वाली घटना दोनों को मिलाकर एक जबरदस्त आंदोलन लिया। वहां पर भी इंतजामिया तक हमने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। और आज सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट कायम है वहां पर हम अपने निवेदन देकर वहां अपना आंदोलन जताकर इंतजामिया को और सरकार को ये बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि जुल्म और सितम की इंतहा बहुत हो चुकी है, अब इससे आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त पड़ने पर हम एक मरतबा फिर सड़कों पर उतरेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान समीर साजिद साहब जिला अध्यक्ष मौजूद है।
नूरुल हसन के घर तक पहुंचे, नूरुल हसन के वालिद साहब से मिले, उनको पुरसा दिया और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि आप तन्हा नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपकी इस जंग में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और खासदार इम्तियाज जलील साहब और गफ्फार कादरी साहब आपके साथ शाना बादशाना खड़े हैं। क्या बात है कि सातारा के वो बुजुर्ग सातारा के किसी नेता के पास नहीं जाते, सातारा के किसी पुरानी के पास नहीं जाते, मगर सातारा से चलकर औरंगाबाद को आते हैं और मेरे खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास मिलते हैं और कहते हैं कि खासदार साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, आप मुझे हमको इंसाफ दिलाइए, आप मेरे मरहूम बच्चे को इंसाफ दिलाइए, हम आपकी तरफ आए हैं। वहाँ पर जितने भी नेता हैं उनके ऊपर हमको भरोसा नहीं। ये बात जो है तो उस शहीद के वालिद साहब ने डॉक्टर साहब से की, इम्तियाज जलील साहब से की। इतना वक्त गुजरने के बाद भी आज भी गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से ना उस शहीद को कोई मुआवजा मिला, ना उस शहीद को कोई, ना उस शहीद के घर वालों को कोई राहत दी गई। यही मुतालबा लेकर आज डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब और पूरी मजलिस की टीम यहाँ पर धरने पर बैठी है। हमारा मुतालबा है कि शहीद के घर वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, शहीद की बीवी को सरकारी नौकरी दी जाए और जिन जिन लोगों ने ये कांड किया है, ये दंगल किया है, खास तौर पे वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। यही मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मगर ये जंग यहाँ पर खत्म नहीं होगी, ये जंग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर खत्म नहीं होगी, ये जंग इंशाअल्लाह इसके बाद भी जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी, जरूरत पड़ने पर राज्यपाल के पास जाया जाएगा और इंशाअल्लाह नूरुल हसन को, उसकी फैमिली को और वो जो 15 से 20 जो हमारे घायल हैं उनको इंसाफ दिलाने का मुतालबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती रहेगी। ये एक बात। अगर कोई लोग समझ रहे होंगे कि हम दादागिरी पे चलाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ये लोग, आप तमाम जानते हैं कि ये कानून की वजह से सारे लोगों की हिफाजत होती है, तो ये लोग कानून को भी खत्म करने के लिए पड़े हैं। लेकिन आज हमारी ये लीडरशिप जो खड़ी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में, वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी पे भी जुल्म हो, किसी भी समाज के ऊपर हो, वो जरूर उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। लेकिन ये लोग बदनाम करते हैं कि ये लोग जो है तो भड़काऊ भाषण करते हैं, ये करते हैं। अगर किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भड़काऊ भाषण है तो हम यकीनन भड़काऊ भाषण देते रहेंगे। मैं आप तमाम को और खास तौर पे हमारे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को ये शुक्रिया अदा करूंगा कि आज उन्होंने एक हिंदुस्तान के एक कोने में महाराष्ट्र के वहाँ पर एक नौजवान का कत्ल हुआ, वहाँ पर जाकर उन्होंने नुमाइंदगी की, वहाँ के आला पुलिस अफसरान से मुलाकात की और ये उन्होंने यकीन दिलाया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई चूंकि स्लो हो रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है तो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, तो इसी वजह से आज ये MIM मैसेज देना चाहती है। आज औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे ज़िले के तमाम ताल्लुकों में ये एहतजाज किया जा रहा है कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और ऐसे शरपसंदों को जल्द से जल्द जो है तो इनको अंजाम तक पहुंचाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोकशाही मार्ग से हमारे पास जितने तरीके हैं हम रोडों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इस जुल्म को जो है तो ठेस कर ही रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।